नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सक्सेस स्टडी वालोदा में आपका स्वागत है। आज की इस कालखंड में हम प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत दिए गए प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 16 पर हम कार्य करेंगे कि प्रोजेक्ट 16 कैसे हल किया जाए। ये इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं निर्देश। आप बाजार से सामग्री खरीद कर लाते हैं, उसमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती है। सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी लिखी है ना। जैसे हम सामान खरीदते हैं तो उसमें कुछ सामग्री क्या होती है, पैक आती है, पैकेट में आती है या किस थैली में आती है, लेकिन कुछ सामग्री क्या होती है, खुली भी होती है। तो यहाँ पर हमें उनको लिखना है कि कौन कौन सी सामग्री पैक में आती है और कौन कौन सी सामग्री जो है खुली आती है। अब कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है ना। यदि आप दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी सामग्री पैकेट में आती है, पैक आती है, तो देखिए घी, अब घी होता है पैक में आता है। अब एक मार्ग है या नहीं है, ठीक है। एक मार्ग यानी जो भी खाद्य वस्तु होती है जो खाने के योग्य होती है ना, उसमें क्वालिटी अच्छी है, यह दर्शाने के लिए शासन के द्वारा एक मार्ग चिन्ह दिया जाता है। तो वो उसमें है या नहीं है ये आपको उसमें देखना है। तो इस घी में है। वजन कितना है, 1 किलोग्राम और कीमत है 600 रुपया। अब घी का उपयोग क्या होता है, खाने में होता है ना। दूसरी जो वस्तु है उसका नाम है मसाला। इसमें एक मार्ग है या नहीं है, हाँ है एक मार्ग। वजन कितना है, 100 ग्राम है और कीमत 60 रुपया। अब इसका उपयोग क्या होता है, सब्जी बनाने में होता है, ठीक है ना। अब अगला जो बिंदु है, अगली जो वस्तु है उसका नाम है दाल। अब दाल कई प्रकार की होती है ना। इसमें एक मार्ग है कि नहीं है, इसमें एक मार्ग नहीं है, केवल क्या है, थैली के अंदर ये पैक है। इसका वजन है 1 किलोग्राम और कीमत है 120 रुपया। इसका उपयोग क्या है, भोजन पकाने में, है ना। तेल एक मार्ग है, हाँ है। कितना वजन है, 1 किलोग्राम, कीमत 150 रुपया और इसका उपयोग होता है सब्जी बनाने में, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं तो मिर्ची। अब मिर्ची एक मार्ग है क्या, जी हाँ है। वजन कितना है, 1 किलोग्राम, कीमत 240 रुपये है और इसका उपयोग भी सब्जी बनाने में किया जाता है ना। अब हम देखते हैं कि ऐसी 5 वस्तुएं जो खुली मिलती है ना, जो पैकेट में नहीं आती है। तो उसका नाम पहला हो गया पोहा। इसका वजन है 1 किलोग्राम है और कीमत कितनी, 80 रुपया है और ये नाश्ता बनाने में काम आता है। अगला मिठाई। अब मिठाई के नाम बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हमने क्यों लिखा है मिठाई। वजन 1 किलोग्राम और कीमत 600 रुपया। अब मिठाई का उपयोग क्या होता है, खाने के लिए होता है ना। अगली जो वस्तु है उसका नाम है बेसन। बेसन का वजन है 500 ग्राम और कीमत 40 रुपया और इसका उपयोग भजिए बनाने में होता है ना। किस में होता है, भजिए बनाने में होता है, ठीक है। अगली जो खुली वस्तु है उसका नाम है साबूदाना। वजन 500 ग्राम, कीमत 50 रुपया और इसका उपयोग होता है उपवास में, है ना, फरियाली बनाने में, ठीक है ना। नेक्स्ट है हल्दी, 500 ग्राम और कीमत 120 रुपया। इसका उपयोग भी सब्जी में डालने में होता है ना। तो इस प्रकार से हम जो है खुली वस्तुएं और पैक बंद वस्तुएं के बारे में हमें जाना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। आपके गांव, शहर या वार्ड में किन किन वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध है, उनके बारे में लिखिए। अब आपके गांव में या शहर में आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कौन कौन सी दुकानें हैं, उन दुकानों में किन किन वस्तुओं की बिक्री होती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्या है, किराना सामान। अब किराना सामान में बहुत सारे सामान होते हैं जो कि हमारे यहाँ बिक्री हेतु उपलब्ध हैं दुकानें। कपड़ा है, इलेक्ट्रिक सामान है, जूते चप्पल हैं, बैग है और कटलरी सामान है, ठीक है ना। इसके अलावा भी और दुकानें हैं तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
आपके यहाँ दैनिक उपयोग में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं उसके बारे में लिखिए। उपयोग में आने वाली वस्तु के नाम। मेज व कुर्सी, इसका उपयोग क्या है? पढ़ने लिखने व बैठने में काम आती है, ठीक है ना। पलंग, अब पलंग का उपयोग सोने के लिए होता है। बर्तन, अब बर्तन का उपयोग भोजन बनाने में और भोजन खाने में, ठीक है ना। वॉशिंग मशीन, इसका उपयोग होता है कपड़े धोने में होता है। सोफ़ा सेट, इसका उपयोग बैठने के लिए होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में बाल्टी व मग, इसका उपयोग नहाने के, है ना, नहाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब ये वस्तुएं तैयार कैसी होती है ना, ये आपको बताना है कि ये वस्तुएं तैयार कैसे होती है। देखिए, मेज व कुर्सी जो है लकड़ी, लोहा और प्लास्टिक से बने होते हैं, जो कि कारखाने में, है ना, तैयार होते हैं। पलंग, ये भी लकड़ी या लोहे का होता है। बर्तन स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ज़्यादातर आजकल इसी का चलन है, लेकिन फिर भी तांबा और पीतल के बर्तन भी उपलब्ध रहते हैं। वॉशिंग मशीन, ये कारखाने में तैयार होती हैं। सोफ़ा सेट, ये लकड़ी, फोम और कपड़े का उपयोग करके बनाया जाता है। बाल्टी व मग, बाल्टी व मग प्लास्टिक के हो सकते हैं, और, है ना, और मग तो प्लास्टिक का होता है, लेकिन बाल्टी प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इस प्रोजेक्ट कार्य को यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। उम्मीद है कि अब इस प्रोजेक्ट कार्य करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।